ओम शांति। 27 अक्टूबर 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, माता पिता समान पुरुषार्थ कर अपना स्वराज्य लेना है। माता पिता समान पुरुषार्थ करने के लिए आज हम दो बातों पर अटेंशन देंगे। माया जीत बनना है, सर्विसेबल बनना है। माया जीत बनने के लिए आज बाबा ने कहा कि तुम्हें माता पिता समान अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है, श्रीमत पर चल अपना स्वराज्य लेना है। कभी भी पुरुषार्थ में थकना नहीं है, माया से थप्पड़ नहीं खाना है। बाबा ने कहा मूंझना नहीं है, कुछ भी करते हो बाप से पूछना है, कोई पाप कर्म नहीं करना है। लक्ष्य को स्मृति में रखना है कि हम सच्चे सच्चे स्वर्ग में जाने की मेहनत कर रहे हैं, तो पुरुषार्थ ढीला नहीं होगा। तो ये श्रीमत की बातें जब हम ध्यान में रखेंगे तो माया जीत बन जाएंगे, माया का थप्पड़ नहीं खाएंगे। माया जीत बनने के लिए दूसरा अटेंशन देना है पवित्रता की धारणा पर। बाबा ने कहा ये युद्ध स्थल है, माया जीत बनना है तो धारणा ज़रूर करनी है, पवित्र ज़रूर बनना है। इसलिए गायन है, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। तो पवित्र बनने के लिए आज हम अटेंशन देंगे, ट्रस्टी बनना है। अपना तन मन धन जब हम ईश्वर अर्थ लगाते हैं तब हम तन मन धन को पवित्र बना लेते हैं। बाबा ने कहा मैं लेता कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो दाता हूँ, लेकिन तुम्हें ट्रस्टी बन कर के रहना है तो भविष्य में रिटर्न मिल जाएगा। दूसरा है ट्रस्टी बनना, अर्थात देह से भी न्यारे हो जाना। इसलिए स्मृति में आज हम रखेंगे, हम ब्रह्मा की मुखवंशावली हैं, हम ब्राह्मण ही इस रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ में अपने शरीर को स्वाहा करते हैं। इसलिए यादगार बना है, दक्ष प्रजापति ने घोड़ों को स्वाहा किया। यहाँ अश्व मीन्स शरीर है, अश्व मीन्स घोड़ा नहीं। हम बाबा के इस यज्ञ में अपने शरीर को भी स्वाहा करते हैं, अर्थात ईश्वरीय सेवा में लगाते हैं। तीसरा ट्रस्टी का अर्थ है संबंधों में अलौकिकता। इसके लिए आज हम ध्यान रखेंगे, गृहस्थ व्यवहार में रहते लौकिक में अलौकिक भाव रखेंगे, अर्थात संबंध में मेरेपन से मुक्त रहेंगे, न्यारे रहेंगे। उनका जो भी कर्म है वो साक्षी होकर के देखते रहेंगे, साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर उनको शांति और शक्ति का सहयोग देते रहेंगे। तो इस तरह संबंधों में अलौकिकता आती जाएगी। तो और भी पवित्रता की धारणा करनी है तो ज्ञान का चिंतन बुद्धि में चलता रहे। चक्र का ज्ञान जब हम नई दुनिया को स्मृति में लाएंगे तो पवित्रता के संस्कार स्वतः ही इमर्ज होंगे। सतयुग में सोने और हीरे के महल थे, सभी श्रेष्ठाचारी थे, सुख शांत में स्वराज्य था, यमुना के कंठे पर राज्य था, अटल अखंड राज्य था, पृथ्वी आकाश सब अपना था, तत्व सतो प्रधान थे। सतयुग में बहुत थोड़े देवी देवता होते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण होते हैं। सतयुग के बाद त्रेता में आते हैं तो 2 कला कम होती जाती है। तो जब द्वापर में आते हैं तो भक्ति कांड शुरू हो जाता है। भक्ति करते करते भ्रष्टाचारी भी बन जाते हैं, क्योंकि भगवान को नहीं जानते हैं। तो सतयुग के हम सुख पाते हैं, और जैसे द्वापर और कलयुग में आते हैं तो 63 जन्म हम दुखी हो जाते हैं, क्योंकि पाप करते हैं और बुद्धि भ्रष्टाचारी है। प्लान बनाते हैं बहुत बड़े बड़े और खाने के लिए अन्न भी नहीं होता है। जो ऐसे ही भ्रष्टाचारी जब बन जाते हैं तो बाबा को धरती पर आना पड़ता है। ब्रह्मा के तन में बाबा आकर के हमें स्मृति दिलाते हैं, ये छीछी दुनिया है, ये दुनिया अब खत्म होने वाली है।
बाबा हमें दिव्य बुद्धि देते हैं। दिव्य बुद्धि से जो हम साक्षात्कार संगम पर करते हैं, बाबा कहते हैं अंत में ये सब कुछ प्रैक्टिकल में होना है। बाबा हमें पवित्र बना करके बेहद के वर्षे के लायक बनाते हैं और पवित्रता का पुरुषार्थ कराते हैं। सर्विसेबल बनना है। सर्विस करने के लिए भी बाबा ने कहा कि तुम पवित्र बन, अपने मित्र संबंधियों को भी लायक बनाओ, उनसे मीठी मीठी बातें करो। बाबा ने कहा उनको भी परमात्मा के ज्ञान के 2 पॉइंट सुनाओ कि जो भक्ति मार्ग में गाते हैं कि ज्ञान मानसरोवर, जो तो अमृत सर के तालाब को बोल देते हैं। मानसरोवर का अर्थ है कि शिव बाबा ब्रह्मा तन में अर्थात मनुष्य तन में आकर के ज्ञान देते हैं। उस मनुष्य तन को मानसरोवर कहते हैं और परमात्मा ज्ञान का सागर है। दूसरा बताना है कृष्ण को सर्प ने डसा, इसका मतलब है वो आत्मा 84 जन्म लेते लेते विकारों में आ गई। स्त्रियों को भगाया तो वो भगाया कृष्ण ने नहीं, बाबा ने हम आत्माओं को भगा करके पटरानी बनाया। और फिर जो बताते हैं कि रावण को वर्ष वर्ष चलाते हैं, तो रावण की मत से हम शोक वाटिका में आ गए और राम की मत से हम अशोक वाटिका में जाते हैं। रावण की आसुरी मत है, राम की दैवी मत मिलती है। तो इसी तरह राम और रावण का अंतर बताना है, रावण को क्यों जलाया जाता है ये बताना है, दुश्मन कौन है ये बताना है। इसी तरह बाप से हमें क्या वर्षा मिलता है ये ज्ञान देना है। जगदम्बा, लक्ष्मी, काली किसे कहते हैं ये ज्ञान देना। इस तरह आज की मुरली में ज्ञान के बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उनका पहले स्वयं चिंतन करके अपने मित्र संबंधियों जो भी संपर्क में आत्माएं आए उनको ज्ञान दे करके पवित्र बनने के लायक बनाना है। तब ही हम माता पिता समान भविष्य में ऊंच पद पा सकते हैं, अपना स्वराज्य ले सकते हैं। ओम शांति।